ये कहानी है जंगल के राजा शेर भयंकर सिंह की, जो अपनी दहाड़ और अपनी मूंछों के लिए जितना मशहूर था, उतना ही अपने घमंड के लिए भी। और दूसरे थे छोटे से मेंढक फुदक राम, जो बहुत छोटा था पर उसकी आवाज कमाल की गूंजती थी। एक दिन भयंकर सिंह जंगल के किनारे एक बड़ी चट्टान पर बैठे। उनका मूड बहुत खराब था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जंगल के जानवर उन्हें पहले जितना सम्मान नहीं देते। उन्होंने एक गहरी सांस ली और जोर से दहाड़े। उनकी दहाड़ से पत्ते भी कांप गए। तभी पास के दलदल से मेंढक फुदक राम ने हिम्मत जुटाई और अपनी पतली लेकिन ऊंची आवाज में बोला, माफ करना महाराज, लेकिन आपकी दहाड़ में वो जोश नहीं है जो पहले हुआ करता था। आवाज थोड़ी दबी दबी लग रही है। भयंकर सिंह की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उनके कानों से धुआं निकलने लगा। क्या? एक नन्हा सा मेंढक मेरे मुंह पर मेरे बारे में सच बोल रहा है? क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें अभी खा सकता हूँ? फुदकराम डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने सच बोलने का फैसला किया। उसने अपनी आवाज को और ऊंचा किया। महाराज, मैं जानता हूँ आप राजा हैं और बहुत बलवान हैं, पर झूठ बोलने से कोई भी बड़ा नहीं बन जाता। सच कड़वा हो सकता है, पर झूठ से हमेशा बेहतर होता है। मुझे लगा कि आपको कोई सच नहीं बताता, इसलिए मैंने हिम्मत की। शेर भयंकर सिंह जोर से हंसे। तुम सच बोलने का नाटक करते हो? ठीक है, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। तुम पूरे जंगल में जाकर ये घोषणा करो कि मेरी दहाड़ आज सबसे कमजोर थी। जाओ और यही सच सबको बताना। अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हें सजा मिलेगी। फुदक राम ने सिर हिलाया और निकल पड़ा। वह जंगल में गया। सबसे पहले वह लोमड़ी चलाक राम के पास गया। लोमड़ी ने कहा, शेर की दहाड़ कमजोर थी? फुदक राम, तुम झूठ बोल रहे हो। कहो कि वह सबसे शानदार थी। राजा खुश होंगे और तुम्हें इनाम मिलेगा। फुदक राम ने कहा, नहीं चलाक राम, मुझे सच बोलने के लिए कहा गया है। आज दहाड़ कमजोर थी और यही सच है। फिर वह हाथी बलवान दास के पास गया। हाथी ने कहा, मेंढक, सच बोलकर तुम मुसीबत मोल मत लो। राजा को बस अपनी तारीफ पसंद है। कहो कि उनकी दहाड़ से पहाड़ हिल गए थे। फुदकराम फिर दृढ़ रहा। बलवान दास, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आज दहाड़ में दम नहीं था। 2 घंटे बाद फुदकराम वापस चट्टान के पास आया। भयंकर सिंह इंतजार कर रहे थे। आओ आओ फुदकराम, बताओ तुमने मेरे बारे में क्या कहा? शेर ने गुर्रा कर पूछा। फुदकराम सीधा खड़ा हुआ और बोला, महाराज, मैंने पूरे जंगल में वही कहा जो आपने सुनाने को कहा था। मैंने कहा कि आज आपकी दहाड़ पहले से कमजोर थी। चलाकराम और बलवान दास ने मुझे झूठ बोलने को कहा ताकि आप खुश हों, पर मैंने मना कर दिया। शेर भयंकर सिंह ने अचानक अपनी दहाड़ की तीव्रता कम कर दी और फुदकराम की ओर देखा। उनके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं बल्कि अचरज था। तुम तुम वाकई सच बोल रहे हो? शेर ने पूछा। हाँ महाराज, सच बोलना हमेशा सही होता है, फुदकराम ने कहा। भयंकर सिंह जोर से हंसे, पर इस बार वह प्यार भरी हंसी थी। उन्होंने कहा, जंगल में हर कोई मुझे खुश करने के लिए झूठी तारीफें करता है, पर तुम, छोटे मेंढक, तुमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मुझे आईना दिखाया। सच बोलना हिम्मत का काम है, और तुम्हारे इस सच ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मैं वास्तव में कमजोर कहाँ हो रहा हूँ। शेर ने फुदकराम को छोड़ दिया, और उस दिन से उन्होंने अपनी सेहत और अपनी आवाज पर काम करना शुरू कर दिया, और मेंढक फुदकराम को पूरे जंगल में सच्चाई का छोटा दूत कहा जाने लगा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी का संदेश यही है कि हमेशा सच बोलो, भले ही वह कड़वा हो। झूठ एक पल के लिए खुशी तो दे सकता है, पर सच हमेशा सम्मान और सुधार का रास्ता दिखाता है। For more interesting stories, do not forget to like, share, and subscribe to my channel, Little Listeners Hindi and English Stories. Bye bye.